जय हिंद। आज हम बात करेंगे आगे पाचन के बारे में। देखिए, हमने दाँत का वीडियो पहले से ही बना दिया है कि दाँत कितने प्रकार के होते हैं, इनका क्या-क्या काम होता है अलग-अलग। हमने इसका पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया है। फिर दूसरा हमने बनाया था एंजाइम के ऊपर, यानी जो सलाइवरी ग्लैंड के बारे में हमने बताया था, वो भी वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है देख लें। फिर उससे आगे जब वो मुख में पाचन हुआ था, दाँत के द्वारा कुचल दिया गया भोजन, है ना? उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट करके और उसमें सलाइवा मिला दी गई। तो अब ये भोजन कहाँ पर आएगा? अमाशय में। कहाँ आएगा? अमाशय में। जैसे ही भोजन को मुख से दाँतों के द्वारा कुचलकर जीभ के द्वारा लार को मिला दिया जाता है, तो भोजन अब वो भोजन नहीं, बोलस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बोलस। क्या कहा जाएगा? इस भोजन को बोलस। और बोलस जो है ग्रास नली से होता हुआ अमाशय में आता है। कहाँ आता है? अमाशय में। अब इसमें कैसे पाचन होगा, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, अमाशय जो होता है तो हमारे बाएँ, यानी कि बाएँ डायफ्राम के नीचे होता है, ठीक है? डायफ्राम के जस्ट नीचे होता है बाएँ साइड में। इसका काम क्या होता है कि भोजन को संग्रहित करना। जैसे मान लीजिए मुख से चबा-चबा चबा-चबा करके लोग निगल जाते हैं या घोंट जाते हैं, तो कहाँ जाता है? स्टोर होता है अमाशय में। कहाँ पर स्टोर होता है? अमाशय में। अब अमाशय में कैसे पाचन होगा, इसके बारे में देखना है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ देख लीजिए, जब ग्रास नली में आता है भोजन, तो इसमें एक गति होती है जिसे कहा जाता है क्रमानुकुंचन गति। क्या कहा जाता है? क्रमानुकुंचन गति। तो देखिए, ये जो आपका ग्रासनली का पार्ट है, इसमें कोई पाचन नहीं होता है और इसमें एक गति होती है क्रमानुकुंचन, यानी धीरे-धीरे भोजन जो है आपका अमाशय में आएगा। ये नहीं कि धड़-धड़-धड़ करके नीचे आ जाए, यानी बिल्कुल अमाशय में गिरे तो चोट लगेगी, है ना? तो इसलिए धीरे-धीरे करके जब आप निगलते हो, तो आपको धीरे-धीरे करके भोजन आता है ना? तो इस गति को कहा जाता है क्रमानुकुंचन। क्या कहा जाता है? क्रमानुकुंचन। तो क्रमाकुंचन गति के द्वारा भोजन जो है आपके अमाशय में आता है। अब देखिए, अमाशय के 3 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? 3 पार्ट। तो सबसे पहला होता है कार्डियक। ये वाला भाग कहलाता है कार्डियक, क्योंकि ये जस्ट हृदय के पास में ही होता है, इसलिए इसे कहा जाता है कार्डियक। और फिर बीच वाला होता है फंडिक और इस सबसे लास्ट वाला होता है पाइलोरिक। क्या होता है? पाइलोरिक। तो कौन-कौन सा होगा? कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। तो यदि कोई पूछे आमाशय में कितने पार्ट होते हैं? तो कितने होते हैं? 3। कौन-कौन से? कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। अब देखते हैं एक-एक के बारे में। देखिए, ये ऊपरी भाग होता है। जो कार्डियक होता है ये ऊपरी भाग होता है और इसमें क्या होता है? एचसीएल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एचसीएल का। एचसीएल का काम होता है कि भोजन को तोड़ने का, और एक काम होता है कि जो आपके भोजन में बैक्टीरिया आ गए हैं, सूक्ष्म जीव आ गए हैं, उनको मारने का भी काम करता है। आपने पढ़ा था कि लाइसोजाइम भी यही काम कर रहा था, लेकिन जो लाइसोजाइम से नहीं मरे, तो सबसे पहले ही गेट पर कौन इंतजार करता है? एचसीएल। कौन इंतजार करता है? एचसीएल। अब ये जो वहाँ से थोड़ा मजबूत, यानी जो मजबूत कीटाणु थे जो एंट्री मार गए हैं, तो अब इसको एचसीएल ज़रूर मार देगा, ठीक है? एचसीएल मारने का काम करेगा। देखिए, यहाँ से पहले से ही जीवाणुओं को मारने के लिए लाइसोजाइम बना। लाइसोजाइम से जो बच गए तो अमाशय में आएँगे, कौन मारेगा? एचसीएल। तो देखिए कितनी सेफ्टी भगवान ने दे रखा है ना? तो देखिए, तो यहाँ पर जो है एचसीएल बनता है। एचसीएल का काम होता है कि जितने भी कीटाणु आ गए हैं, उनको मारने का, फिर भोजन को तोड़ने का, और तीसरा काम होता है कि भोजन को सड़ने से भी बचाता है ना? तो एचसीएल बहुत ही अम्लीय होता है, अम्लीय, ठीक है? कैसा होता है? अम्ल स्वभाव होता है, यानी खट्टा होता है। तो आपने देखा होगा कि जब एचसीएल ज़्यादा बन जाता है, जैसे मान लीजिए जिस दिन आप भोजन ज़्यादा करते हो तो एचसीएल सबसे ज़्यादा निकलता है। तो एचसीएल की वजह से पेट में जलन होने लगती है। क्या होने लगती है? आमाशय में जलन होने लगती है। तो आपने देखा होगा, वो किसकी मात्रा ज़्यादा हो गई है? अम्ल की, यानी एसिडिटी। क्या बढ़ जाती है? एसिडिटी उसे कहा जाता है। अम्लता बढ़ जाती है ना? एचसीएल की मात्रा बढ़ गई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ गया, है ना? फिर इसके बाद में बीच वाला भाग आता है फंडिक। कौन सा आता है? फंडिक। इसमें देखिए कांटेनुमा संरचना पाई जाती है, ऊपर और नीचे कैसी? कांटेनुमा संरचना। और जब इसमें भोजन नहीं बचता है, जब भोजन आगे चला जाता है, तो यानी भूख लगने पर यही जो कांटेनुमा संरचना है, जिन्हें रूजी कहा जाता है, यही सीधी हो जाती है, खड़ी हो जाती है। तो पेट में चुभन होने लगती है। क्या होने लगती है? चुभन। तो जैसे कोई बता पूछे
कि बताइए पेट में चुभन किस कारण होती है? तो उसमें पाई जाती है रूजी, क्या पाई जाती है? रूजी, वही गड़ने लगती हैं। ये भोजन को रोक रोक कर भी रखती है ना, नहीं तो आगे बढ़ जाएगा भोजन, समझ रहे हो कि नहीं? फिर इसके बाद में पाइलोरिक आता है, अगला भाग आता है पाइलोरिक। पाइलोरिक में कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं जो गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करती हैं, यानी जठर रस का निर्माण, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इस पार्ट में क्या पाई जाएँगी? जठर ग्रंथियाँ, ठीक है? जठर ग्रंथियों से निकलता है जठर रस और जठर रस में पाया जाता है रेनिन एंजाइम। क्या पाया जाता है? रेनिन और पेप्सिन। क्या पाया जाता है? रेनिन और पेप्सिन एंजाइम पाए जाते हैं। देखिए रेनिन का काम होता है दूध से यानी दूध का पाचन करना, दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। क्या बना देता है? दूध को दही में। तो इसका मतलब है कि बच्चों में सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो दूध पीते हैं, है ना? तो इसलिए बच्चों में ज़्यादा बनता है रेनिन और जैसे-जैसे बुढ़ापा आता है यानी उम्र बढ़ती जाती है, तो रेनिन कम निकलता है। इसलिए आपने देखा होगा बूढ़े लोगों को क्या कहा जाता है, डॉक्टर सलाह देता है कि आप ऐसा करिए, आप में रेनिन कम बनता है और आपके दूध का पाचन नहीं हो पाता है, इसलिए आप दही ही डायरेक्ट खाइए बाबा जी। क्या खाना है? दही खाइए और बच्चों में खूब बनता है, तो वो दूध ही पीते हैं ना, उनके दूध का पाचन हो जाता है, दही बन जाता है। और देखिए कभी-कभी क्वेश्चन घुमा देता है, क्वेश्चन पूछता है कि बताइए केसीन प्रोटीन का पाचन कौन करता है? केसीन प्रोटीन। तो आप बताइए दूध में तो कैसीन प्रोटीन ही ना पाई जाती है, तो केसीन प्रोटीन पाई जाएगी तो इसका मतलब रेनिन ही तो पाचन करेगा केसीन प्रोटीन, है ना? केसीन प्रोटीन का, है ना? अब देखिए पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन का पाचन करना। देखिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाचन करने लायक है, क्योंकि इसका पाचन कई जगह पर होता है। तो देखिए प्रोटीन का पाचन करती है और प्रोटीन को बदल लेती है पेप्टोन में। किसमें बदल देती है? कन्वर्ट कर देती है पेप्टोन में। तो पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देती है। अब देखिए कभी-कभी क्या होता है एचसीएल हमारे पेट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एचसीएल यानी एसिडिटी सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको उसकी जगह पर क्या खाना चाहिए? यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये किसका सूत्र लिखा है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है? तो ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको आप कहते हो इनो। आप में जब एसिडिटी बढ़े पेट में तो आपको इनो पी लेना है, वो कंट्रोल कर देगा, ठीक है? फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।